तो हेलो दोस्तों, दिस इज रिजवान एंड यू आर वाचिंग परफ्यूम टॉक। आपको पता होगा हम लोग अभी प्रीमियम परफ्यूम लाना चालू कर दिए, प्रीमियम परफ्यूम बनाना स्टार्ट कर दिए। लेकिन हमने कुछ डीएनए पर काम किया था जिसमें कुछ फाइनल किए गए 5 से 6 डीएनए जो लॉन्चिंग के ऊपर आने ही वाले, जिसमें फ्यूजन ए हमने रिलीज कर दिया, फ्यूजन बी, फ्यूजन सी, फ्यूजन डी और ई की बोतल मेरे पास नहीं है। यहां पर 3 बोतल है मेरे पास, ए बी सी डी, बट तीनों माल रेडी है, तीनों बेचने के लिए तैयार है। मतलब तीनों नहीं, पांचों 5 बेचने के लिए तैयार है, जिसमें ए बी सी डी ई। तो आज की वीडियो में हम लोग ये पूरा क्लियर करेंगे कि क्या क्या लेके हमने बनाया है। पहले लुक अच्छा आना चाहिए, क्या क्या लेके हमने फ्यूजन किया है और ये प्रीमियम के अंदर हमने क्या क्या देना चाह रहे हैं और कितना प्रीमियम है, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, मजा आया तो सब्सक्राइब करना और अच्छा लगे तो खरीद भी लेना। अब सबसे पहले बात करते हैं हम लोग फ्यूजन ए के बारे में। तो फ्यूजन ए के जो डीएनए की मैं बात करूं, बेसिकली एक हमको फ्रेश, ब्राइट और स्मूथ डीएनए बनाने का था। अब ये डीएनए और लग्जूरियस और डिजाइनर बनाने के पीछे का कारण ये है, अब इनमें से कई लोगों ने डिजाइनर परफ्यूम ट्राई करे होंगे। डिजाइनर परफ्यूम के स्पेक्ट्रम के बारे में मैंने डिटेल में आपको बताया। अब देखो कैसा है कि इसमें नोज बड होते हैं, नोज बड समझ लो, जैसे टेस्ट बड होते हैं ऐसे नोज बड समझ लो। हम लोगों ने इतना प्रोजेक्शन और लास्टिंग के बुनियाद पर हमको जो चेपा गया है, जो फ्रेग्रेंस बेची गई है दुनिया भर की, जो पुराने टाइम से हमको जो परफ्यूम बेची जाती थी, तो वो यही मार्केटिंग करके बेची जाती कि 12 घंटे लास्ट करता है, प्रोजेक्ट बहुत अच्छा करता है, आप निकलोगे तो पूरा मतलब मोहल्ला गूंजने लग जाएगा। ये टाइप की एडवर्टाइजमेंट हमारे दिमाग में बसा दी गई है। जो टीवी एड वगैरह हम लोग पुराने परफ्यूम या फिर डिओड्रेंट की एड देखते थे, वहां से हमारे दिमाग में ये बस गई है। तो पूरा मार्केट, पूरा कस्टमर मांग रहा है प्रोजेक्शन और लास्टिंग, क्योंकि वो सारी चीज हमको चेपी गई है। तो प्रोजेक्शन लास्टिंग के हिसाब से फिर जो मैन्युफैक्चरर है, जो परफ्यूम बनाने वाले, उन लोगों ने भी यही स्टार्ट किया कि प्रोजेक्शन लास्टिंग की बुनियाद पर और भी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन और भी स्ट्रॉन्ग लास्टिंग बनाई जाए। सो उसके अंदर उन लोग क्या करते हैं, फ्रेग्रेंस के नेचर को चेंज करते हैं, उसके डीएनए को चेंज करके जबरदस्ती उसके अंदर जो प्रोजेक्ट करने वाली इंग्रेडिएंट हो, जो प्रोजेक्ट करने वाली नोट्स हो, उसको बढ़ाते, और जो लास्ट करने वाली नोट्स हो उसको भी और बढ़ा देते, जिससे फ्रेग्रेंस खराब ही हो जाती है, मेरा मानना है। लेकिन प्रोजेक्ट करती है और लास्ट करती है। एक सिंपल सा मैंने एक डायलॉग मारा था कि आप ऐसे मोहल्ले में निकल जाओ, मामूली सी बस्ती के अंदर निकल जाओ, जहां पर कुछ नाले वगैरह भी बह रहे, तो वहां पर कोई फ्रेग्रेंस का मामला होगा नहीं। अब वहां पर आप चमेली का तेल भी लगा के निकल जाओगे तो वो फ्रेग्रेंस लगेगी, खुशबू लगेगी, अट्रैक्शन लगेगा। सो फ्रेग्रेंस ऐसा नहीं है कि वो चीप इंग्रेडिएंट को लेके नहीं बनेगी, बनेगी, लेकिन जो स्मूथ फ्रेग्रेंस, जो हमारी नाक को चाहिए था, जो खुशबू चाहिए था, वो नहीं मिलेगी। कई लोगों मेरे से रिलेट करेंगे कि परफ्यूम खरीदने के बाद हेडेक हो रहा है, बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है। तो भाई फ्रेग्रेंस जो चीज है वो सुकून देने वाली चीज है। फ्रेग्रेंस नहीं कि ये आपको हेडेक और बेचैन कर दे, तो फ्रेग्रेंस का वो काम नहीं है। फ्रेग्रेंस लगाई जाती है, खुशबू लगाई जाती है सुकून के लिए। मैं तो कभी गया नहीं हूं, मेरा इतना इंटरेक्शन हुआ नहीं है फॉरेनर लोगों से, लेकिन मेरे कुछ दोस्त यार है ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका के अंदर और कनाडा में भी। फॉरेनर लोगों की जो नोज है, एक फ्रेग्रेंस है जो क्रीड एवेंटस की काफी पॉपुलर फ्रेग्रेंस है, उसका मतलब क्लोन बोला जाता है और बहुत नामचीन फ्रेग्रेंस है, बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड की वो फ्रेग्रेंस है। काली कलर की बोतल आती है। मैंने ऐसा सुना हुआ है कि अगर वो फॉरेनर लोगों को ट्राई कराते तो वो फॉरेनर लोग उसको नहीं ट्राई करते, बोलते ये केमिकल है, ये इरिटेट करने वाली फ्रेग्रेंस है। तो उनकी नोज जो है वो डिजाइनर फ्रेग्रेंस को सूंघी होती है, स्मूथ फ्रेग्रेंस को, और प्रॉपर फ्रेग्रेंस, असली खुशबू उन्होंने सूंघी होती है, और हम लोगों ने केमिकल सूंघा होता है। और आपको केमिकल और प्रोजेक्शन चाहिए तो आपको मेरे हिसाब से ओडोनिल पीस के आपकी बॉडी पे कोटिंग कर लेनी चाहिए, उससे अच्छा प्रोजेक्शन नहीं मिलेगा। या फिर खीसे में अगरबत्ती लेके घूमनी चाहिए तो प्रोजेक्शन वो मिलेगा। लेकिन जहां पर बात आती है खुशबू की, तो वहां फिर खुशबू ही दी जाएगी। सो वही ग्राफ को लेके, वही चीज को लेके हमने फ्यूजन ए बनाया था। अब फ्यूजन ए वो चीज आप मानोगे, अगर जो डिजाइनर फ्रेग्रेंस लगाते, तो डिजाइनर फ्रेश फ्रेग्रेंस के अंदर चुभने वाले एलिमेंट्स होते हैं, सिट्रसी एलिमेंट होते हैं। सिट्रसी एलिमेंट को हाई प्रोजेक्शन के लिए आप बढ़ाओगे तो वो आपको सर दुखाएंगे, लेकिन डिजाइनर फ्रेग्रेंस में ऐसा नहीं होता है। उसके अंदर जो सिट्रसी एलिमेंट होते हैं वो भी काफी स्मूथ होते हैं। सो हमने ये जो डीएनए बनाया है, डीएनए के अंदर आप नोट्स वगैरह देखोगे तो बर्गमोट के नोट है, हल्का सा ऑरेंज का नोट है,
लेमन का नोट है, ये सिट्रसी नोट है, और इसके अंदर हल्का सा एक नरोली का नोट है और एक चाय का नोट है जो प्रोमिनेंट नोट है। बहुत चाय मतलब ग्रीन टी ऐसा कुछ नहीं लगेगा आपको, एक ब्लैक टी वाला एक हल्का सा नोट लगेगा। देन एक जिंजर का नोट है। देन ड्राई डाउन के अंदर वो प्रॉपर एम्ब्री जो आपने मॉलिक्यूलर 2 सूंघा होगा, तो वो टाइप का एक नमकीन एम्ब्री, एक्वाटिक एम्ब्री वाला इफेक्ट ये ले लेता है। सो वो फ्रेग्रेंस हमने बनाने को ट्राई करा था। सो अगर इसको भी आप सूंघते हो, लगाते हो, तो वो डिजाइनर फ्रेग्रेंस जैसा काम करता है। अभी कोई खुशबू इतनी तेज नहीं आ रही है, लेकिन स्टिल इसके अंदर कोई अल्कोहल ब्लास्ट भी नहीं आ रहा है, नॉर्मल चालू होगी। सो ये क्या होगा, मैंड्रीन आ रहा है, बर्गमोट भी आ रहा है। बर्गमोट और लाइम में ये फर्क है कि लाइम बहुत शार्प सिट्रसी होता है और बर्गमोट थोड़ा सा स्वीट सिट्रसी होता है। तो लाइम आ रहा है, बर्गमोट आ रहा है। अब धीरे धीरे इसके अंदर टी का नोट स्टार्ट होगा, धीरे धीरे इसके अंदर जिंजर का नोट स्टार्ट होगा। तो जो वो माइंडसेट लेके ये फ्रेग्रेंस को खरीदेगा, अब बेसिकली हमने प्री बुकिंग लिया और लोगों ने हम पे ट्रस्ट करके प्री बुकिंग भी अनाधुन खरीद लिया। अभी तक किसी का रिव्यू आया नहीं है कि कैसी फ्रेग्रेंस है। पर्सनली मैंने रिव्यू सुना है, लिया है लोगों से जो डिजाइनर फ्रेग्रेंस लगाते, तो उनका रिव्यू ये है कि भाई ये बहुत कमाल की फ्रेग्रेंस है। और जो इतना जानने वाले नहीं है फ्रेग्रेंस के बारे में, जो कम लोग हैं, तो उनको भी थोड़ा बहुत ट्राई करा के मैंने देखा है, तो उनका ये कहना है, मतलब वो परफ्यूम नहीं लगाते वो टाइप के लोग हैं, तो उनका ये कहना है कि बहुत माइल्ड फ्रेग्रेंस है। सो माइल्ड है, ओपनिंग इसकी नॉर्मल स्टार्ट होती है, लेकिन धीरे धीरे ये प्रोजेक्ट करना स्टार्ट हो जाती है। ये अपना ग्राफ, मैंने जिस तरह स्पेक्ट्रम के बारे में बताया था, वो ऐसा लेना स्टार्ट हो जाता है। सो ये थोड़ी देर के बाद अपना ग्राफ चेंज करता है। अब जैसे जैसे बॉडी हीट होगी, थोड़ी बहुत हीट होगी, तो ये फैलना स्टार्ट होगा। सो हम पे ट्रस्ट करके लोगों ने बिना रिव्यू के भी खरीद ली, महंगी फ्रेग्रेंस होने के बावजूद भी खरीद ली। सो इसके लिए मैं बहुत शुक्रिया मानूंगा। तकरीबन 80% स्टॉक निकल चुका है, 50 बोतल बची। इसकी हमने 350 से ज़्यादा बोतल बनाई थी, लेकिन अभी 50 बोतल बची है। प्री बुकिंग में लोगों ने खरीद लिया और प्री बुकिंग का माल हमने निकालना स्टार्ट कर दिया। अब देखते कैसे कैसे रिव्यू आते हैं, लेकिन स्टिल ये एक माइल्ड फ्रेग्रेंस है। धीरे धीरे, अब देखो ये जो अभी मैं आपको बात कर रहा हूं, अब यहां पर हाथ होने के बाद भी ये विफ मार रही है, धीरे धीरे यहां पर फ्रेग्रेंस सूंघने में आ रही है। सो वो एक कॉन्सेप्ट लेके प्रॉपर ए बनाया गया था, दिस इज फ्यूजन ए। अब दूसरे फ्यूजन की हम लोग बात करते हैं, सो बी। अब बी बनाने के पीछे हमारा विजन क्या था? बी बनाने के पीछे बेसिकली एक फ्लोरल फ्रेग्रेंस देनी है। फ्लोरल, जैसे हमने एक फ्रेश बनाई तो फ्रेश के बाद सीधे नाम आ जाता है फ्लोरल का। अब फ्लोरल में आप कुछ येलैंग येलैंग डालोगे तो वो एक अपना नेचर बदल लेता है। सिर्फ फ्लोरल फ्लोरल आपने देखा होगा, गुची फ्लोरा बहुत फेमस है, अभी हमने लेडी एसेंस निकाला, वो भी फ्लोरल अच्छा है। तो वो फ्लोरल कैसा है कि वो सूंघने के बाद वो ठंडा और एक टिपिकल फ्लोरल लगता है, लेकिन हमको कुछ यूनिक फ्लोरल चाहिए था। तो यूनिक फ्लोरल के लिए मैं आपको यहां पर बता भी देता हूं कि कौन से 2 डीएनए को, 3 डीएनए को मिलाया गया इधर और क्या किया गया है। सबसे पहले एलवी मतायर न्योर, एलवी मतायर न्योर। अब ये जो ऑयल से, ये सारे हाई ग्रेड क्वालिटी के ऑयल है, इसके लिए हम लोग इसको प्रीमियम में डालते हैं। मतायर न्योर आपको चीप में भी मिल जाएगा, मतायर न्योर कुछ में भी मिल जाएगा, लेकिन टिपिकल हाई क्वालिटी के ऑयल का इस्तेमाल किया है। और ऑयल वाले जो वेंडर है वो काफ़ी पुराने जूने दोस्त यारी जो हमारे, ये समझ लो, उनको पता है कि ये सारे इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करने के पीछे मेरा एक रीज़न है कि परफ्यूम जब सेटल हो जाता है, सेटल हो जाने के बाद एक विफ मारना चाहिए। सो प्रीमियम के अंदर मेरे को यही चाहिए था कि परफ्यूम सेटल होने के बाद वो विफ मारते रहना चाहिए, वो एक हिडन नोट आना चाहिए, मतलब कहीं से वो घूम घूम के नाक में आना ही चाहिए। ये चीज हमको प्रीमियम में देनी है। सो ये चीज के लिए बहुत लंबा टाइम भी लग गया, लेकिन वैसे वैसे इंग्रेडिएंट हमने डाले। तो सबसे पहले हमने मतायर न्योर का इस्तेमाल किया। मतायर न्योर के अंदर सबसे पहले रोज का नोट है। अब रोज के नोट से अगर आपने देखोगे, अगर रोज के जानकार हो तो आपको पता होगा रोज भी 56 किस्म का आता है। सो ये एक फ्रेंच रोज है जिसके अंदर खटास नहीं है, स्मूथनेस है और एक फ्लोरल और एक ठंडक है। सो वो एक फ्रेंच रोज है और इसके अंदर ब्लैक करंट और वाटरी नोट है जो मतायर न्योर से मिलता है। देन ड्राई डाउन के अंदर अगरवुड और बेंजोइन, हल्का सा स्मोकी एलिमेंट। इसके बाद जो दूसरा इसके अंदर एलिमेंट हमने डाला है, अकोया बाय गीजा। अकोया बाय गीजा मैं आपको बता दूं, कुछ कुछ इसके अंदर फेमिनिन फ्रेग्रेंस को ज्यादा डालने की कोशिश की है बिकॉज वो एक फ्लोरल इंपैक्ट है। सो गीजा, अकोया बाय गीजा के अंदर कैसा है, रास्पबेरी और
का नोट है। सो इसके अंदर फ्लोरल के अंदर रोज और एक इंसेंसी नोट आ गई मतायर न्योर के वजह से। अब मतायर न्योर भी टोटली गायब हो गया, इसके अंदर आपको मिलेगा नहीं। और इसके अंदर रास्पबेरी, कैरेमल और सैंडलवुड का एक इफेक्ट दिया है, लेदरवुड। सो अकोया गीजा से आता है। तो दूसरा इंग्रेडिएंट जो है हमने अकोया गीजा डाला, और तीसरा जो इंग्रेडिएंट है वो क्रीड का क्वीन ऑफ सिल्क। इसके अंदर 2 फेमिनिन फ्रेग्रेंस डाले, लेकिन स्टिल ये वैसे फेमिनिन फ्रेग्रेंस है जो यूनिसेक्स हो सकते हैं, और दोनों के अंदर थोड़े से पोटेंट इंग्रेडिएंट है, दोनों फीमेल वर्जन होने के बाद पोटेंट है। तो क्रीड का क्वीन ऑफ सिल्क, और इसमें कोई भी नॉर्मल फ्रेग्रेंस की इस्तेमाल नहीं किया है, सारे हमने इंपोर्ट करवाए, स्विस कंपनी से मंगवाए, और ये सारे प्रीमियम ऑयल है। तो दूसरा जो इंग्रेडिएंट हमने डाला है वो है क्रीड का क्वीन ऑफ सिल्क। क्रीड का क्वीन ऑफ सिल्क अपने आप में एक बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है, ये आपको एक लग्जूरियस अरोमा दे देता है, और इसके अंदर वो एक हिडन विफ आते रहती है जो आपको ऐसा लगेगा कि 5 स्टार होटल में आ गए। और इसके भी बैकग्राउंड के अंदर आप देखोगे तो अगरवुड है, एम्ब्रोक्सोन है, वेनिला का इफेक्ट है, तो ये एक लग्जूरियस इफेक्ट देता है। सो ये 3 डीएनए मिलाने के बाद अगर मैं बी को छिड़कता हूं तो मैं इसको आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये खुशबू टोटली अलग है। लेकिन आप समझ सकते हो ये खुशबू एक्चुअली काम कैसा करती है, ग्राफ कैसा बनाती है। आपने अगर अजमल का खफूक ट्राई करा होगा, अजमल का खफूक फ्रूटी और एक इंसेंसी नोट है। तो फ्रूटी एक ओपनिंग होती है, ऊद वाली एक ओपनिंग होती है, और इसके अंदर इंसेंस बहते रहता है। सो वो एक अजमल का खफूक है। सिमिलर इसके अंदर वो, मैं आप फिर से बता रहा हूं, वो टोटली डिफरेंट फ्रेग्रेंस है, ये टोटली डिफरेंट फ्रेग्रेंस है, लेकिन वो एक इंसेंसी नोट जैसे चलता है, इसके अंदर भी वैसे एक इंसेंसी नोट चलते रहता है। अगर आपने ब्लू लावर ने ट्राई किया हो, ब्लू लावर ने पर्सनली मैंने सूंघ के मुझे बहुत पसंद आया था, मैंने उसको लॉन्च किया, लेकिन वो इंसेंसी एक नोट नहीं आ रहा था। सो ब्लू लावर ने का वो जो इंसेंसी नोट है, जो बेंजोइन के वजह से और मर के वजह से आ रहा है, तीनों के अंदर रेजिनोट आ रहा है, बेंजोइन, मर और तीसरे में भी मर आ रहा है, तो तीनों के अंदर वो एक इंसेंसी नोट आ रहा है। तो टोटली एक इंसेंसी बैकग्राउंड और विफ मारते रहता है। ओपनिंग के अंदर ही ये पूरा एनवायरमेंट के अंदर फैल जाएगा और वो एक इंसेंसी नोट छोड़ेगा। सो ये 3 डीएनए को लेके हमने फ्यूजन करा और बनाया फ्यूजन बी। अब इसमें मेन सिलेक्शन है कि हमने कैसे ग्रेड के ऑयल का इस्तेमाल किया है, हाई ग्रेड के ऑयल का इस्तेमाल किया, और वो पूरा एक विजन टेंजन लेके हमने इसको बनाया। सो बहुत मेहनत की है। तो जब भी ये लॉन्च हो तब आप बाय कर सकते हो। बेसिकली बना के रख दी है। फ्यूजन ए 29/3/2026 को बना था, फ्यूजन बी भी 29/3/2026 मार्च महीने में बना था, फ्यूजन सी बना था 18/3/2026 को बना था, वो उससे भी पहले बना था जो ये फ्यूजन सी है। फ्यूजन डी 14/4/2026 में बना था, और फ्यूजन ई ये महीने की 1 तारीख को बनाया था हमने, जो है रोजा डेंजर। सो ये एक इंसेंसी नोट है, जब भी हम इसको लॉन्च करेंगे आप खरीद सकते हो। मेन इसके अंदर का विजन क्या है, मेन इसको बहुत अच्छे से मैसरेट करना पड़ेगा। अच्छा मैसरेट करने के बाद ही वो एक स्मोकी इंसेंसी नोट आएगा, और टाइम जाने के बाद ये पकेगा। ये फ्रूट तब पकेगा तभी खा सकोगे, तभी खाने में मजा भी आएगी। सो ये था बी। बट आप याद रखना बहुत अच्छा परफ्यूम है, मेरे टेस्ट के हिसाब से भी मेरे को काफी पसंद आता है। अब बात करते हैं सी फ्रेग्रेंस के बारे में, जो गॉर्मन फ्रेग्रेंस है। गॉर्मन फ्रेग्रेंस के अंदर इसके अंदर 2 इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया है। मैं आपको एक इंग्रेडिएंट का नाम बता देता हूं। फ्यूजन सी की बात करते हैं। फ्यूजन सी के अंदर हमने 2 इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया है, 2 खुशबुओं को मिला के हमने फ्यूजन किया है, जो एक है लाउडॉन से और दूसरा है लिब्रे बाय वाईएसएल। वाईएसएल लिब्रे आपको पता होगा कि एक बबल गमी फ्रेग्रेंस है। इंडिविजुअल वाईएसएल वाई की मैं बात करूं तो वो एक बबल गमी फ्रेग्रेंस है, और वो एक आजू बाजू इर्द गिर्द एक बबल भी क्रिएट कर देती है, जिसके वजह से वो एक वेनिलिक, लेवेंडर वाला पाउडरी जो एलिमेंट होता है, जो एक फेमिनिन एलिमेंट होता है, वो आजू बाजू घेर लेता है। और लाउडॉन से की बात की जाए तो इसके अंदर नरोली, पिंक पेपर और थोड़े ग्रीनिश फ्लोरल एलिमेंट है, और इसके अंदर कैरामल वाले, वेनिला वाले भी एलिमेंट है। ओपनिंग इसकी थोड़ी फ्लोरल, ग्रीनिश फ्लोरल होती है, उसके बाद ये हो जाता है थोड़ा वेनिलिक, थोड़ा शुगर और थोड़ा केमिकल टाइप का, और थोड़ा कैरामल टाइप का। सो ये दोनों डीएनए को मिलाने के बाद ये कैसा बन रहा है। आप इसका टैटू देखोगे, फ्यूजन सी का जब आप टैटू देखोगे, अभी यहाँ तो है नहीं, मैं टैटू यहाँ पर लगा दूंगा। सो आपको एक्चुअल ऐसा लगेगा, स्वीट, बबल गमी और गॉर्मन फ्रेग्रेंस। स्टिल इसको हम लोग वो जो हमको चाहिए
उसके लिए हमको थोड़ा लंबा मैसरेट करना पड़ेगा। सो वो लंबा मैसरेट करके ही इसको बाद में लॉन्च करेंगे। चाहते तो हम धमाधम लॉन्च कर देते, लेकिन वो धमाधम लॉन्च नहीं करना है, इसको प्रॉपर होने देते। और ये डीएनए हमने ये सब ज़्यादा नहीं बनाए। बी हमने 200 बोतल बनाई है, सी हमने कुछ तकरीबन 180 बोतल या 200 बोतल के आसपास ही बनाई है। सो इसके बाद हम लोग शायद इसको रिपीट नहीं करेंगे। रिपीट करने का होगा तो हम लोग नवा कुछ बनाएंगे, नवा कुछ वेरिएंट ट्राई करेंगे। तो लिमिटेड एडिशन हम लोग बना रहे हैं। सो ये सी की जब बात करें तो सी की फ्रेग्रेंस जब आप सुनते हो, सो YSL लिब्रे की वजह से वो एक बबल गमी एलिमेंट आ जाता है, लेकिन YSL लिब्रे आप पकड़ नहीं पाओगे। फिर इसके बाद ये सुगरी, थोड़ा सा वैनिलिक टाइप का, बट इसके अंदर जो ग्रीन फ्लोरल एलिमेंट है वो सारे दब गए। तो इसके फर्स्ट इंप्रेशन के अंदर भी आपको ग्रीन फ्लोरल नहीं मिलेंगे। और नरोली का इसके अंदर ड्राई डाउन आपको शुरुआत के अंदर ही समझ लो मिलेगा, क्योंकि इसकी ग्रीन खटास मर चुकी है। ये सिर्फ स्वीट बबल गमी और स्वीट फ्लोरल है। देन जब ये सेट होता है हाथ के ऊपर, और ये तीनों के अंदर से सबसे ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, ये सेट होता है हाथ पे, तो ये बॉडी के ऊपर से फ्रेग्रेंस हटने को नाम नहीं लेती है। ये वो टाइप की फ्रेग्रेंस है। और फिर बात करते हैं लास्ट परफ्यूम डी की। डी का बॉटल हमारे पास नहीं है और ई का बॉटल हमारे पास नहीं है, तो डी ये है। लास्ट बात करते हैं डी की। तो डी हमने बनाया ओम्ब्रे नोमैद और गैनीमेट। अब बात करते हैं हम लोग डी की। डी के अंदर हमने दो फ्रेग्रेंस को मिलाया है, जो एक ओम्ब्रे नोमैद है। ओम्ब्रे नोमैद का नेक्स्ट टू नियर बाई, एकदम नियर बाई क्लोन हमने इस्तेमाल किया है, नियर बाई क्लोन, और वही हाई क्वालिटी के फ्रेग्रेंस कंपाउंड का इस्तेमाल किया है। और दूसरा एक बहुत अच्छा ऑथमेंथस और मेटेलिक वाला नोट है, जो है गैनीमेट, जो आता है मार्क एंटोनियस की तरफ से। गैनीमेट बहुत पॉपुलर फ्रेग्रेंस है, मेटेलिक और एक ओम्ब्रे नोमैद वाला वुडी, हल्का सा वुडी और रोज वाला और रास्पबेरी वाला रोज और रास्पबेरी वाला फ्रेग्रेंस है। ये दोनों का इतना यूनिक डीएनए बना हुआ है, इतना यूनिक डीएनए बना है, यहाँ पर पढ़ा नहीं है, नहीं तो मैं आपको सुना देता। तो एक वुडी, फ्लोरल और एक डार्क परफ्यूम है, जो आपको विंटर में पसंद आएगा। इसके लिए हमने डी को भी बना के मैसरेशन के लिए रखा है, जिसको हम लोग विंटर में ही निकालेंगे। थोड़ा सा सुड्राल वाला डीएनए, हल्का सा जो लेदरी इफेक्ट आता है वो है। तो ऑल ओवर वो वुडी, थोड़ा सा फ्लोरल और थोड़ा सा मेटेलिक इफेक्ट लेके आता है, जिसकी वजह से वो कमाल का डीएनए बन जाता है। मैं चारों पांचों की बात करूं तो पांचवें में से दूसरे नंबर पे मेरा फेवरेट डी है। तो डी जब लॉन्च हो और जो ओम्ब्रे नोमैद को लगाने में पसंद करते हो वो आप खरीद लेना। तो डी ये था। उसके बाद ई की बात करें तो ई एक सिंपल हमने बनाया है, उसके अंदर कोई फ्यूजन नहीं किया है, जो है रोज आर डेंजर का डीएनए। रोज आर डेंजर का डीएनए जो भी इंस्पायर्ड वर्जन की बना रही है, कुछ पॉपुलर ब्रांड भी बना रही है, जिनके मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, और काफी लोगों को ये डीएनए पसंद आता है। स्पाइसी बार्बर सोपी फ्रेग्रेंस, तो ये काफी लोगों को पसंद आता है। वो डीएनए मुझे भी पर्सनली बहुत पसंद आया, इसलिए मैंने सोचा कि रोज आर डेंजर का सबसे अच्छा इंस्पायर्ड वर्जन अपने को बनाने का है। सो फ्यूजन ई। अब फ्यूजन ई है बार्बर सोपी फ्रेग्रेंस, और उसको लॉन्च करना पड़ेगा हमको समर के अंदर। तो इसके बाद जो हम लोग लॉन्च करने वाले वो है फ्यूजन ई। और फ्यूजन ई हमने स्विट्जरलैंड से मंगाया है। ऑयल को इतना महंगा रोजा डेंजर का ऑयल है, क्योंकि कंपटीशन करना है, जो लोगों ने बनाया है रोजा डेंजर के डीएनए उनसे अच्छा बनाने का हम लोग सोच रहे, और तो वो हमको लॉन्च करना है। ABCD के हमारे बॉक्स बन चुके, ई के बॉक्स हमारे बनने बाकी है। बाकी वो परफ्यूम रेडी पड़ा है, 1 तारीख हुई है आज। इसको कम से कम 1.5 महीना मैसरेट करना पड़ेगा, और 150 बोतल से ज्यादा है नहीं वो, तो 150 बोतल है और 1.5 महीना हम लोग मैसरेट करेंगे। तो हम लोग लॉन्च करेंगे नेक्स्ट मंथ की 15 तारीख या 20 तारीख पकड़ के चलो, तब तक हम लोग लॉन्च करेंगे। सो उसकी हम लोग बुकिंग लेना स्टार्ट कर रहे हैं आज से, ये वीडियो जब से लॉन्च हो रहा है तब से। तो अगर फ्यूजन ई की आपको बुकिंग करनी, आप करा सकते हो। रोज आर डेंजर का डीएनए और 150 बोतल से ज्यादा नहीं है। सो अगर आपको बुकिंग करानी है तो करा सकते हो। माफी चाहूंगा, 150 नहीं, मेरे पास 120 ही बोतल है। 120 बोतल से ज्यादा नहीं है, उसमें से 5 या 10 रिव्यू करने के लिए कभी चले जाएगी, तो 110 के आसपास कुछ बोतल बचेगी। अगर आपको चाहिए रोजा डेंजर का अच्छे से अच्छा वर्जन, तो आप ट्राई कर सकते हो। जैसे आपने मेरे पे ट्रस्ट करके इतना लिया और आपने मेरा सस्ता और अफोर्डेबल में भी काम देखा है, तो प्रीमियम के अंदर भी अपने को सपोर्ट करना, थोड़ा बहुत खरीदना। डेंजर का डीएनए कसम से आप ले लेना, बहुत अच्छा मैंने बनाया, बहुत दिल से बनाया, क्योंकि पर्सनली मेरे को बहुत खुली थी और पर्सनली मुझे काफ़ी वो पसंद है। सो अगर आपको बुकिंग करना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कमेंट सेक्शन के नीचे पिंग कर दूंगा, वहां से जाके आप रोजा डेंजर का डीएनए उठा सकते हो, जो है फ्यूजन ई। और वो लेने के बाद आप फटाफट बुक करा लो, उसके बाद वो डिस्पैच होना स्टार्ट होंगे नेक्स्ट मंथ की 20 तारीख से। सो आप
जाकर वहां से बाय कर सकते हो। और ये थी हमारी वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मैं आपको पूछूंगा अगर आपको कोई डीएनए चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमको बताइएगा कि आपको कौन से डीएनए चाहिए प्रीमियम के अंदर, प्रीमियम वर्जन के अंदर। मैंने आपको सिंपल ही बताया कि प्रीमियम बनाना मतलब प्रीमियम इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करना। 70% एक्चुअली इसके अंदर अल्कोहल का इस्तेमाल है, तो अल्कोहल भी हमने प्रीमियम ही इस्तेमाल किया है। सो अगर आपको कोई डीएनए चाहिए हो प्रीमियम वर्जन में तो आप हमको सजेस्ट करना, आप हमको बताना, कमेंट करना, डेफिनेटली हम लोग उस पर भी काम करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।